अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 4 का कल हमने यहाँ तक वाहिद और जमा लिखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर जो ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, जो अल्फाज बने हैं, इनके सभी हरूफ हमें अलग करके लिखने हैं। कुटिया, जिसे कुटिया का काफ, फिर टे, फिर या, हमेशा छोटी या ही बनती है जब नुक्ते लगे होते हैं। फिर अलीफ, कुटिया। इसी तरह शलवार का शीन, लाम, वाव, अलीफ और रे, शलवार। बाशिंदा का बे, अलीफ, शीन, नून, दाल और हे। पटवारी का है पे, टे, वाव, अलीफ, रे और छोटिया, पटवारी। अरविंद का है अलीफ, रे, बे, नून, दाल और वाव, अरविंद। यहाँ फिर 8 नंबर पे है खुश खत लिखिए। खुश खत जैसे पहले बताया है इसी तरह से लिखना है। बे अलीफ बा, फिर शीन के शोशे, नून थोड़ा बड़ा लेते हुए दाल जोड़ना है इस तरह से, शीन के नुक्ते, नून का नुक्ता और हे। बाशिंदा, आगे की लाइंस आप खुद भरेंगे। ईसाई, ऐन आधा, इस तरह लाइन से ऊपर सीन और यहाँ लाइन पे रखते हुए ऐन, या, सीन अलीफ, हमजा या जेर ई। ईसाई। मीरासी, मीम इस तरह से लेते हुए मद वाली शेप देनी है और रे खींचना है नीचे। या के नुक्ते, अलीफ, मीरा और से या सी, मीरासी। कुटिया, आधा काफ, टे का शोशा, फिर या और अलीफ, काफ का मरकज, टे या अलीफ, कुटिया। मेहनत, मीम, तिरछी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर हे के लिए सीवन वाली शेप जैसे बताती हूँ मैं, नून का शोशा और ते। मेहनत, नून का नुक्ता और ते के नुक्ते, मेहनत। तो इसके आगे जो है ये आपको खुद ही लिखना है। मुश्किल अल्फाज थोड़े होते हैं जो लिखने ज़रूरी हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। सबक नंबर 4 के अब सवाल जवाब करते हैं। तो यहाँ पहला सवाल मैंने लिखा है, नज्म में किन 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 मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र आया है। बाशिंदों यानी रहने वाले लोग, बाशिंदा एक और बाशिंदों एक से ज़्यादा, यानी मुल्कों में रहने वाले लोग। ठीक है, तो किन किन मुल्कों का जिक्र आया है यहाँ हम लिखेंगे इस तरह से, नून आधा इस तरह से बनाते हुए, जोए और तिरछी लाइन लेके मीम। नज्म में चीनी, चे या, नून या, चीनी छोटा सा कॉमा, फिर जीम अलीफ जा, पे अलीफ पा, जापान, नून या नी, जापानी। रूसी, रे वाव रू, सीनिया सी, रूसी। ईरानी, ईरानी, ईरानी और लंका। चीनी, जापानी, रूसी, ईरानी, लंका और हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान के
बाशिन, इस तरह से ये वाला शिन भी बना सकते हैं। बाशिंदों का जिक्र आया है। ठीक है। नज्म में चीनी, जापानी, रूसी, ईरानी, लंका और हिंदुस्तान के बाशिंदों का जिक्र आया है। दूसरा सवाल है, नज्म में किन पेशों का नाम आया है? पेशे यानी काम, किन कामों का नाम आया है? तो नज्म में किन पेशों का नाम आया है, इसका जवाब लिखेंगे हम। नज्म, पहले नज्म लिखा जाएगा इस तरह से गोलाई में, जोए और मीम। नज्म में फौजी, पे वाफो जीम तिरछी लाइन लेते हुए या, फौजी, पटवारी, पेट पट वावली वा रे या री, पटवारी। मेरासी, गाना बजाने वालों को कहते हैं मेरासी। भे नून डाल भंडारी। खे या ते या, खेती, और इसके बाद लगाएंगे और सरदारी, दारी, इस तरह से सरदारी जैसे, जीम या सीन बढ़िया, जैसे सरदारी जैसे पेशों, पे या शीन वाव, पे के नुक्ते, या के नुक्ते, शीन वाव, पेशों, नून गुन्ना, पेशों का नाम आया है। तीसरा सवाल है, सवाल शीन अलीफ हमजा या इर, शायर ने नज्म, नून जोए मीम, ये सब आपको इसी तरह अपनी कॉपी में लिखना है। नज्म में, शायर ने नज्म में किन जबानों का नाम लिया है? ठीक है, जवाब है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शायर ने सबसे पहले पंजाबी, पे नून तिरछी लाइन, फिर सीधी लाइन, जिम के लिए इस तरह से लेते हुए अलीफ बनाना है। पे नून पन, जिम अलीफ जा, पंजाब, बे या बी, पंजाबी। ठीक है। सिंधी, से नून धे या, सिंधी। हिंदी, हे नून दाल या, हिंदी। और उर्दू, शायर ने पंजाबी, सिंधी, हिंदी और उर्दू जबानों का नाम लिया है नज्म में। ठीक है, नज्म में यहाँ शायर ने पंजाबी, सिंधी, हिंदी और उर्दू 4 जबानों का नाम लिया है नज्म में। ठीक है, आप चाहें तो नज्म यहाँ भी लिख सकते हैं, शायर ने नज्म में पंजाबी, सिंधी, हिंदी और उर्दू 4 जबानों का नाम लिया है, इस तरह भी लिख सकते हैं।
चौथा सवाल है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है से क्या मुराद है? सब का मान यानी इज्जत, बराबर है, हर इंसान बराबर है से क्या मुराद है? सबका, पहले ऐसे ही लिखेंगे, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है से, यहाँ लगाएंगे से, हर इंसान बराबर है से, हर इंसान बराबर है से ये मुराद है। ठीक है, मुराद यानी मतलब, ये मतलब है, हर इंसान बराबर है से ये मतलब है कि, यहाँ लिखेंगे कि कोई भी इंसान, कोई भी इंसान किसी भी जात या धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, कोई भी काम करता हो, कोई काम करता हो या काम करवाता हो, सब एक समान यानी एक जैसे हैं, एक समान हैं, हमें सभी को एक जैसा समझना, सीन मीम छे अलीफ, समझना चाहिए। तो ये सभी सवाल और जवाब मैंने लिखवा दिए हैं। कोशिश करें कि आप भी इसी तरह से अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर लिखें इसको, जिससे आपकी जो तहरीर है उर्दू की वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो सके।